संगम की रेती पर इस समय महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक सन्यासी हमारे साथ हैं, विमल गिरिज महाराज जी हैं, जिनके पास लगभग 60 की संख्या में जो खरगोश हैं वो हैं, साथ में एक छोटा सा कुत्ता भी है। इसका नाम महाराज जी ने भैरव रखा है, और जो खरगोश है उसका नाम कालू रखा है। महाराज जी, कब से ये आपके साथ है? ये मेरे पास 2 साल हो गए। अच्छा। 2 साल से मेरे आश्रम में रहता है, खुला रहता है, इधर उधर भागता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। क्या जैसे यहाँ पर ये भागते आता है, अगर रोड पे चला जाए तो ये घूम घाम के खुद ही आ जाता है। क्या वैसे इस स्थान पर भी रोड पे घूमते रहते हैं, अपने आप आ जाते हैं। क्यों, इनको खाली इतना होता है कि हम यहाँ रहते हैं। अब अगर कोई बाहर इनको रोकेगा तो ये तुरंत भाग के अपने घर में आ जाएंगे, क्योंकि बड़े डरपोक जीव होते हैं ये। क्या तो इसी कारण बस, क्या इनको चाहिए क्या खाने को, क्या और हमको क्या चाहिए, प्रेम। क्या अब ये प्रेम से आश्रम में घूमते रहते हैं, 4 को अच्छे लगते हैं, हमको भी अच्छे लगते हैं। नहीं तो प्रेम तो हर जीव से करना चाहिए। नहीं है, जीव किसका है? परमात्मा का। आप किसके हैं? परमात्मा के। हम किसके हैं? परमात्मा के। क्या तो ये परमात्मा की जो लीला है, इससे प्रेम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, प्रेम के बिना बेकार है। महाराज जी, आपने प्रेम की बात की, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इनको देखते ही इनको मारने इत्यादि के लिए दौड़ते हैं, ऐसे लोग उसके। एक्चुअली क्या है कि देखो, ईर्षा ये मेरा दुर्वेश है। क्या है? नहीं, ये देखो, ये नारियल खा रहा है। क्या ये नारियल क्यों खा रहा है? क्योंकि मैंने इसको हड्डी नहीं दी है। क्या अगर मैं इसको हड्डी देता तो ये नारियल नहीं खाता, हड्डी खाता। क्या नहीं समझे? तो जो मांसाहारी व्यक्ति होता है तो उसकी वृत्ति मांसाहारी जैसी होती है। क्या तो वो ईर्ष्या के रूप में आता है। क्या जैसे कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, क्या तो उसके अंदर भी मांस मच्छी होती है। क्यों? शराब जब बनती है उसके अंदर कितना कीड़ा मकोड़ी सब जनकल, क्या सब दूषित वस्तु है। क्या तो जब उसको जो भी पीता है उसकी बुद्धि कुर हो जाती है। क्या कुर हो जाने के कारण वो अपने ना बीवी को देख पाता है, ना अपने भाई को देख पाता है, ना अपने बच्चों को देख पाता है, ना अपने परिवार को देख पाता है। क्या ईर्षा। क्या ईर्षा रूपी संसार। नहीं, कलयुग का गहना है पैसा। क्या पैसा नहीं, पैसा है तो भाई है, पैसा नहीं तो भाई नहीं। क्या संसार का ये नियम। क्या और हमारा कहना क्या है कि पैसा हो चाहे ना हो, भाई को भाई समझो। क्या क्यों? क्योंकि एक बाप से पैदा हो, एक माँ के कोख में रहे हो, तो क्यों पैसे के लिए लड़ रहे हो? क्यों प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो? क्यों आपस में एक दूसरे से ईर्षा कर रहे हो? क्या जब घर की ईर्षा खत्म हो जाएगी तो गांव की ईर्षा खत्म हो जाएगी। प्रेम जरूरी है महाराज। प्रेम जरूरी है। प्रेम जरूरी नहीं है, प्रेम नहीं है तो ये संसार भी नहीं है। क्या झकमराने नहीं आए यहाँ कुंभ के अंदर में, प्रेम से देखने आए हैं नागा साधु कैसे होते हैं। क्या प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो यहाँ जो प्रेम कर रहे हैं वो घर में क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराज जी, हजारों लाखों की संख्या में लोग रोज आ जा रहे हैं, तो ये आप ही के साथ, ये जो खरगोश है ये आप ही के साथ रहता है? हाँ, इसके पीछे क्या कारण? कोई कारण नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं इससे प्रेम करता हूँ, रात को मेरे पास सोते हैं। क्या रात में आपके पास ही? हाँ, इनकी माँ भी मैं ही हूँ, इनका बाप भी मैं ही हूँ। यानी कि ले दे करके सब कुछ मैं ही हूँ। क्या और कुंभ मेले के अंदर में जो भी व्यक्ति परेशान हो जाता है किसी भी व्यवस्था से, तो उसका भी मैं ही हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है, उसका सुधार मैं करूँगा। क्या महाराज जी, हमारे जो दर्शक हैं क्योंकि यही मेरे नहीं है, पूरा संसार मेरा है। नहीं समझे? जी बिल्कुल। संसार में कहीं भी चला जाता हूँ लोग मुझे बाबा के रूप में जानते हैं। क्या लोग मुझसे बाबा के रूप में प्रेम करते हैं, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ। संसार में कुछ भी नहीं है ना बच्चा, सब मिट्टी का है, मिट्टी में जाना है। क्या जाना है कि नहीं जाना है? तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि आपकी ये दौलत का कहाँ ठिकाना है? जो दौलत इकट्ठी कर रहे हो इसका कहाँ ठिकाना है? सबको एक दिन बेटा धूल में मिल जाना है। क्या सबको एक दिन। तो ये परमात्मा ने तुमको दिए खर्च के लिए, इसको उचित खर्च करो। क्या उचित खर्च करोगे उसमें तुम्हारा भी कल्याण है।
क्या जिसके लिए करोगे उसका भी कल्याण है, नहीं? जी बिल्कुल। तो महाराज जी, आप ये जो लोग हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको क्या बताएंगे कि जीव जंतुओं से किस प्रकार से प्रेम प्रेम करना करो। क्या अगर तुम किसी गाय को रोटी नहीं दे सकते हो तो उसको लात मत मारो, बच्चा कैंची मत लगाओ। क्या अगर गाय तुम्हारे कर्मों से दुखी हो रही है तो तुम्हारे पैदा होने पर क्या जल्लत है? क्या अगर गाय तुम्हारी वजह से परेशान हो रही है तो गाय का अर्थ क्या है? गाय को क्या बोलते हो? माता। माता। माता ने तुमको पैदा नहीं किया? अरे जिस माता की वजह से तुम दुनिया देख रहे हो, जिस माता की वजह से तुम इतना कर्म कर रहे हो, उस माता को तुम अनाथ वृद्धाश्रम में रख रहे हो। क्या है ये? वृद्धाश्रम किसने बनाया? काय के लिए बनाया? माँ को घर में रखने की जगह नहीं है। अब जब जिससे पैदा हुए उसको घर में नहीं रख सकते तो गाय को क्या रखोगे? क्या गाय तो बेचारी रोड पे धक्का खा रही है, क्या बिस्टा खा रही है, अपनी माँ सूखी रोटी खा रही है। क्या तो हम लोगों का कहना है कि प्रेम करो। क्या प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है महाराज जी। तो आपने सुना विमल गिरी दे महाराज ना जी को, सकते जिन्होंने बताया कि प्रेम तो से गाली बड़ी मत कोई दो, चीज़ प्रेम नहीं है, जो भी व्यक्ति हैं वो जीव जंतुओं से प्रेम करें। कैमरा पर्सन अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, प्रयागराज।